मार्ग भी मिलेगा जो अपने आप में अद्वितीय, अनुपम और उल्लेखनीय होगा। आज अगर हमारा पूरी एयरपोर्ट बनता है तो हमारे भक्तों को दर्शन के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। और कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि आज भारत के मानचित्र में पूरी केवल धाम नहीं है, इसको आज उड़ीसा की लोक कल्याणकारी सरकार ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का अभूतपूर्व परिचय देते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों के दिल में बसे हुए हैं जगत के नाथ श्री श्री जगन्नाथ महाराज। आप फिलहाल देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है ये, पतित पावन रूप है महाप्रभु जगन्नाथ। जो कोई भी भक्त श्री मंदिर में प्रवेश करना चाहता है और उनके पास समय नहीं रहती है, देखिए कितना सुंदर अवलोकन पूरी के ये श्री मंदिर का, चारों तरफ प्रकृति से आच्छादित वातावरण, अलग अलग प्रकृति की अनुपम भेंट, चारों तरफ से 3 वर्षों के भीतर जिस तरह से इस प्रकल्प के माध्यम से सुरक्षा और प्राकृतिक सुषमा को नया स्वरूप प्रदान किया गया है, ऐसा लगता है जैसे भगवान जगन्नाथ का नौ कलेवर जिस तरह से होता है, आज इस श्री जगन्नाथ परिक्रमा प्रकल्प के तहत ये सब कुछ हमको देखने को मिल रहा है। पुरी के गजपति महाराज आध्यात्मिक चेतना के प्रणेता अपने विलक्षण व्यक्तित्व का परिचय देते हुए, और फिलहाल देखिए हमारे सांसद अच्युत सामंत किस तरह से अनन्य जगन्नाथ भक्त के रूप में आकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। ये देखिए पतित पावन बाना, अष्ट धातु से निर्मित यह नील चक्र और उसके ऊपर लहराता हुआ पतित पावन बनाना। इस पतित पावन बाना का उद्देश्य क्या है? जहाँ तक ये जाता है वह अपने आप में देखने वालों के लिए सर्वधर्म समन्वय का संदेश देता है। और यह संदेश आज इस लोकार्पण समारोह में आप ईमानदारी के साथ देख सकते हैं। आप खुश हैं, आप खुश नसीब हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आज इस तरह का सुंदर आध्यात्मिक माहौल आपको देखने को मिलता है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उड़ीसा की लोक कल्याणकारी सरकार ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का जो परिचय आज दिया है, इस प्रकल्प को लोकार्पित करके, वह अभूतपूर्व है, न भूतो न भविष्य। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा इस प्रदेश पर है। मैंने वैश्विक महामारी कोरोना के समय में भी रथ यात्रा की कमेंट्री की थी। उस समय भी मुझे याद है कि किस तरह से इस प्रदेश की सरकार ने, हमारा स्थानीय श्री मंदिर प्रशासन ने रथ यात्रा के संचालन में पूर्ण सहयोग दिया। यह एक बहुत खुशी की बात है, अपने आप में एक अभूतपूर्व चीज। और अब 3 सालों के बाद यह परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पित हो गया है, और लोकार्पित के दौरान हम आप सभी जगन्नाथ भक्तों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हमारे पुरी के गजपति महाराज का, उड़ीसा के माननीय दूरदर्शी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का, और 5T के अध्यक्ष और नवीन उड़ीसा के अध्यक्ष कार्तिक पांडेयन जी का विशेष रूप में, साथ ही साथ आप सभी उड़ीसावासी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यह प्रदेश विश्व शांति का, मैत्री का, एकता का, भाईचारे का और अतिथि देवो भव का संदेश हर दिन देता है महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के साथ। यह देखिए विहंगा अवलोकन, यहाँ इस श्री मंदिर का प्रांगण 10 एकड़ में फैला हुआ यह प्रांगण, और इसमें जिस तरह के 12 महीने में 13 पर्व मनाए जाते हैं, वह अपने आप में उल्लेखनीय है, अलौकिक है। आज सुबह जब हम लोग कमेंट्री बॉक्स में आ रहे थे, बारिश हो रही थी। किसी ने हमसे पूछा बारिश हो रही है, मैंने कहा बारिश तो होनी ही है, क्योंकि इंद्रदेव जब जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को दिए हैं
तो देखना जरूर चाहेंगे कि यह परिक्रमा प्रकल्प किस तरह से साकार हो रहा है और ये शुभ लक्षण। ये देखिए प्रकृति का कितना सुंदर सहयोग और उड़ीसा सरकार की कितनी सुंदर पहल। हरियाली हमारी सुषमा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। चारों तरफ से देखें, अगर परिवेश में देखें मंदिर के, किस तरह से नारियल के बड़े बड़े पेड़ हरियाली की और पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश देते हुए, वहीं यह पूरी शहर जो शंख की आकार में फैला हुआ है, अपने आप में पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है। यह तीर्थराज भी है। यह ऐसी स्थली है जहाँ पर हर दिन आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं, धर्म सभाएं होती हैं, जहाँ पर हर दिन बच्चों को नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, शाश्वत जीवन मूल्यों की जानकारी दी जाती है। यहाँ के मठों में हर दिन बच्चों को आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए, नई पीढ़ी को जगन्नाथ संस्कृति से अवगत कराने के लिए ये सारी व्यवस्था होती है। और यही तो कारण है कि आज 21वीं सदी में एक तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो वहीं उड़ीसा सरकार अपने आध्यात्मिक चेतना का अभूतपूर्व परिचय देते हुए इस श्री जगन्नाथ परिक्रमा प्रकल्प को साकार करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए दृश्य, लोग अलग अलग स्वांग रचते हैं, अलग अलग उपक्रम दिखाते हैं और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम जगन्नाथ भक्त हैं। यज्ञों की जो बात मैंने की सुबह से लेकर अब तक, ये चारों वेदों के आधार पर यज्ञ का जो रूप है, आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि यज्ञ अलग अलग प्रकार के होते हैं। और जिस तरह से इस श्री मंदिर के निर्माण के पूर्व अवंती के नरेश ने जिस तरह से अश्वमेध यज्ञ किया था, आप देखिए हमारे कीट और कीस के संस्थापक लोकसभा सांसद प्रोफेसर अच्युत सामंत अनन्य जगन्नाथ भक्त भगवान के दर्शन के लिए उपस्थित है। यह दृश्य देखिए कितना अनुपम है। ये श्री सेतु अपने आप में भारत को, उड़ीसा को विश्व के मानचित्र से साकार रूप में जोड़ने का एक अभूतपूर्व प्रयास है उड़ीसा सरकार का, उड़ीसा नवीन सरकार का। यह सचमुच अपने आप में देखिए शंख की आकृति जो मैं बार बार आपको बता रहा था, यह पूरी जो है शंख की आकृति का है। और यहाँ का हर व्यक्ति अपने आप में गौरवान्वित है, क्योंकि जगन्नाथ इनके इष्ट देव हैं, इनके गृह देव हैं, इनके प्रांत देव हैं। और जब कोई भी अच्छा काम होता है तो सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। चाहे मुख्यमंत्री अपने नए मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने का हो, तो सबसे पहले आकर के वे भगवान जगन्नाथ का दिव्य आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। यही स्थिति पूरे उड़ीसा प्रदेश की है, क्योंकि जब कभी भी रथ यात्रा अनुष्ठित होती है पुरी में, पूरे उड़ीसा में घर घर गांव गांव जहां भी देखिए छोटे छोटे बच्चे रथ निकाल करके आनंद में जय जगन्नाथ के नारे लगाते हैं। ये भक्तों का सैलाब देखिए किस तरह से ये भक्त सुबह से लेकर अब तक नाचते गाते और भगवान की भक्ति में लीन नजर आते हैं। नाम संकीर्तन का ये रूप आपको आज जो दिखाई दे रहा है, प्रतिदिन इस पूरी नगरी में देखने को मिलता है। हर तरह के धर्मों को और हर तरह के मठों को, जितने भी प्रकार के धर्म हैं, संप्रदाय हैं, अधिकतर यहाँ पुरी में हैं। और सभी को मौका दिया जाता है कि वे भगवान जगन्नाथ की सेवा करें। सत्यम शिवम सुंदरम अगर कहीं पर है तो यहीं पर है, यहीं पर है, पूरी धाम में है। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जब भगवान श्री राम जब चर्चा करते हैं विभीषण से और अच्छी बातें बताते हैं कि विभीषण देखो तुमको अब क्या करना है, तो वे जगन्नाथ की बात बताते हैं कि जगत के नाथ को तुम जानो, उनका ही अनुकरण करो, उनका दास बनो और उन्हीं के अनुसार अपने इस राज्य को चलाओ, क्योंकि सोने की लंका अब तुम्हारे हाथ में है। और इसके लिए यह संदेश
दिया गया वो श्री राम के द्वारा, और किसको दिया गया? विभीषण को दिया गया। आज पूरी धाम गौरवान्वित है। उड़ीसा प्रदेश आनंदमय चेतना का संचार कर रहा है, क्योंकि आज पूरा विश्व देख रहा है कि 21वीं सदी में यह पहला प्रदेश उड़ीसा है जो किसी भी सनातनी नारायण के मंदिर के लिए परिक्रमा प्रकल्प को साकार किया है, और वह ऐसे रूप में साकार किया है जहां मंदिर की सुरक्षा से लेकर प्रकृति की सुरक्षा और मानव और प्रकृति के घनिष्ठ संबंधों को बनाने का संदेश, यह शायद न भूतो न भविष्य, चारों तरफ का दृश्य अनुपम है। ये छटाएं आपको संदेश दे रही है विविधता में एकता का। और महाप्रभु जगन्नाथ अपने सुबह से लेकर रात्रि शयन तक जो संदेश देते हैं वो भी यही संदेश देते हैं कि हम खुश रहें, आनंद में रहें, प्रेम के साथ रहें, और यह काम हम सभी मिल करके करें, क्योंकि प्रेम ही जीवन का शाश्वत सत्य है। हम आपस में भाईचारे के साथ रहें, यह संदेश है महाप्रभु जगन्नाथ का। और इसका पूरा श्रेय उड़ीसा के